हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में घातांक के चौथे पार्ट पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा, बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न थे और आज की इस क्लास में बहुत ही जबरदस्त और थोड़े से प्रश्नों के स्तर कठिनाई वाले होंगे। ठीक है, और ये फाइनल पार्ट है आपका, इसके बाद आपका घातांक खत्म हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरुआत करते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए। और जो बच्चे पहले से इस परिवार से जुड़े हैं वो बच्चे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप जरूर शेयर करेंगे। जिन बच्चों का मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है वो हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे 9670316452 और आप हमको अपने नाम के साथ मैसेज कर देंगे। हम आपके नंबर को सेव कर लेंगे जिससे आपको स्टेटस की चीजें दिखेंगी और स्टेटस में आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज की क्लास का सबसे पहला और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों। और प्रश्न क्या, देखो ध्यान से, पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं कि इस प्रकार से हैं कि a की पावर b बराबर 125, a के पावर b बराबर 125। तो पूछा क्या है प्यारे बच्चों, a माइनस बी पावर a प्लस बी -4 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। इसको आपको प्यारे बच्चों बताना है क्या इसका मान होगा। सभी प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न को लिख लीजिए। जितना ये आपको प्रश्न लग रहा है कि कठिनाई स्तर का है, ये वास्तव में उतना कठिनाई स्तर का है नहीं प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूंगा और चीजें बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाएंगी। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, एक जरूरी कॉल है, मैं फोन पे बात कर लूं फिर इसको बताता हूं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप हल करेंगे इसको। a की पावर b बराबर 125 है। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, हम लोग a की पावर b बराबर 125 को क्या हम 5 की पावर 3 लिख सकते? आप हमको इतना बता दो केवल, बस इतना हमको आप बता दो कि सर a की पावर b है उसको वैसे रहने दीजिए और 125 को आप 5 की पावर 3 लिख दीजिए। आपने कहा, हमने लिख दिया, सही है ना। अच्छा अब बताओ, यहां से a का मनवा तो 5 है ना, a का मान क्या है 5 है और b का मान कितना है, b का मान 3 है। a का मान आप 5 लेंगे प्यारे बच्चों, a का मान कितना लेंगे, a बराबर 5 लीजिए यहां से और b बराबर प्यारे बच्चों 3 लीजिए यहां से। a का मान 5 लेना है और b का मान 3 लेना है और इसमें लाके पुट कर देना है प्यारे बच्चों। a का मान लेना है 5, b का मान लेना है 3 और 5 धन 3 और -4। बस यही तो करना था प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, एकदम हलवा है। 5 से 3 गया 2 आएगा और 5 3 8 और 8 से 4 गया 4 आएगा प्यारे बच्चों। और एक का हल करोगे प्यारे बच्चों तो 16 आएगा। बताओ कहां कठिन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, कहां कठिन है,
कौन से काज कठिन जग माही, यानी ऐसा जग में कौन सा काम है जो आपसे कठिन है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है। ये हनुमान जी के लिए रामचरितमानस में लिखी गई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कुछ नहीं करना था प्यारे बच्चों, 1 5 की पावर 3 इसको तोड़ दो। a का मान 5, b का मान 3, जहां जहां a वहां 5 रखो, जहां जहां b वहां 3 रखो, हल कर लो। प्यारा सा आंसर है। क्या परेशानी हो रही है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इतना बता दो हमको, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आप बता दीजिए कि वॉइस कैसी आ रही है, आवाज क्लियर है कि नहीं है। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कुछ लोग जाहिर नहीं करते, कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। जैसे हम आपकी परवाह करते हैं ना कि आपको बिना मैथ सिखाए हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस चीज को हम आपको बता नहीं सकते हैं, जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम परवाह आपकी बहुत करते हैं प्यारे बच्चों। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं ब्रांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रांड होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहां से प्यारे बच्चों इसको बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। चलो आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। जल्द ही आपको इस चीजों से बहुत जल्दी आपको निजात मिल जाएगी। ये रोज रोज मैथ पढ़ना, बस आपकी नौकरी लग जाएगी और आपका ये रोज रोज मैथ पढ़ना छुट्टी मिल जाएगी। बस आप पढ़ोगे तो, लेकिन आप अपने सीखने के लिए पढ़ोगे, किसी को सिखाने के लिए पढ़ोगे, लेकिन आप इतना मानसिक तनाव लेके नहीं पढ़ोगे मेरे बच्चों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे हम प्यारे बच्चों रख रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। कितना ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न है कि 243 की पावर n बटे 5, 243 की पावर n अपॉन 5, उसके बाद मल्टीप्लाई है 3 की पावर 2n प्लस 1, और नीचे इसके भिन्न में क्या दिया गया है 9 की पावर n, मल्टीप्लाई में दिया है प्यारे बच्चों 3 की पावर n माइनस 1। और प्यारे बच्चों इसका आपको बताना है आंसरवा क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों बता दो इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से नहीं आएगा मेरे भाई, जल्दी से नहीं आएगा, आपको हल करना पड़ेगा। हल करेंगे तभी आंसर आएगा प्यारे बच्चों। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब नहीं होती प्यारे बच्चों जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? हार तब नहीं होती है जब आप मैथ के सवाल को लगाते हैं, हार तब होती है जब आप लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हार मानी जाती है। लगाइए कुछ तो आएगा, वो हार नहीं मानी जाएगी, वो आपका अब कोशिश मानी जाएगी, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। लेकिन जब आप मैथ के सवाल को लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं तो आपने हार मान ली। क्या मान ली? हार मान ली। तो आइए मेरे बच्चों इतना छोटा सा हलवा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, लोग कैसे इसको हम लोग निपटाएंगे बहुत आसानी से। जरा हमको बताओ प्यारे बच्चों 243 का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एका 3 की पावर 5 लिखिए ना। 243 को 3 की पावर 5 कई बार लिख चुके हैं आप, और इस पे पावर कितना है प्यारे बच्चों n बटा 5 है। कितना है? n बटा 5 गुणे 3 की पावर 2n प्लस 1 है प्यारे बच्चों। और नीचे भाग में आ जाओ, 9 को क्या लिखें? 9 को प्यारे बच्चों पावर 2 लिखे 3 की, और पावर n है, और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1 है। बताओ ये स्टेप समझ में आया ना? अब बताओ यहां से 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से 5 कैंसिल होगा कि नहीं? अब जब घातों का आपस में गुणा होगा ना मेरे भाई, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। जब घातों का 5 गुणे n बटे 5 होगा ना, 5 गुणे n बटे 5 होगा, तो ये तो 5 से 5 कट जाएगा ना। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूं प्यारे बच्चों,
वो सब मिला के समझ में आपको आना चाहिए। मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 की पावर 5 मतलब 243 और इस पे पावर कितना है n/5 है। अब अगले स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 3 की पावर ये 5 गुणे n/5 होगा ना, 5 गुणे n/5 और ये गुणे 3 की पावर 2n+1 और बटे में, अब बताओ 3 की पावर 2 गुणे n 2n हो जाएगा ना, 3 की पावर 2n हो जाएगा, 2n पूरा हो जाएगा और अगला 3 की पावर क्या है n-1 है। अब बताओ ये 5 से 5 कटा कि नहीं, अब तो आपको लग रहा होगा ना कट जाएगा सर, ठीक है चलो कट गया। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर n बचा प्यारे बच्चों और यहाँ पे 3 की पावर 2n+1 बचा और नीचे क्या प्यारे बच्चों 3 की पावर 2n है और अगला 3 की पावर n-1 है। अब बताओ ऊपर आधार बराबर है, 3 3 दोनों में है तो घाते जुड़ेंगी ना। अगर आधार बराबर है प्यारे बच्चों तो घाते जुड़ेंगी, 3 की पावर n और 2n 3n हो जाएगा और प्लस क्या 1। घाते जुड़ेंगी, आधार यहां भी 3 यहां भी 3 तो घातों को जोड़ दो, n और 2n 3n और प्लस 1 है और नीचे आ जाओ प्यारे बच्चों ये 3 है और पावर 2n और n जुड़ेगा तो 3n हो जाएगा और -1 हो जाएगा, 3n और -1 हो जाएगा। अब बताओ यहां पे दोनों में आधार बराबर है ना, यहां भी 3 और यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3। अच्छा बताओ जब आधार बराबर होता था तो भाग करते समय घाते घट जाती थी प्यारे बच्चों, तो घटा दो ना, 3 की पावर 3n+1 और -3n और माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, 3n से 3n 0 हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये बचेगा 3 की पावर 2 और इसका मतलब आंसर आपका आ गया 3 की पावर 2 का मतलब 9। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, 1 और 1 2, 3 की पावर 2 मतलब 9। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, एकदम आसान है, ठीक है नोट कर लीजिए। लग जाएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है, जब आधार बराबर हो जैसे इस तरह से आधार बराबर हो तो भाग करते समय घाते घट जाती थी, m-n होता था ना, वही काम किया गया है। आधार बराबर है तो घाते घट गई है प्यारे बच्चों। अब यहाँ थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी कि 3 है, 3n+1 में इसको घटाएंगे तो -3n है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2, 3 की पावर 2 मतलब 9। चलिए मेरे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। पहले आप इतना पूरा नोट कर लीजिए, तब अगले पे आते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न आपका है 2+1, 2 का स्क्वायर +1, 2 की पावर 4+1, 2 की पावर 8+1 का मान क्या होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों इसका आपका विकल्प दिया है 28 की पावर 2 -1, 216 की पावर 2 -1, 232 की पावर 2 -1 और 256 की पावर 2 -1। तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 + 1 लिखा इसका मतलब 3, अगला 2 दूनी 4 और 1 5 प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। अगला प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 माने 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। और अगला प्यारे बच्चों 2 की पावर 8 माने 256, यानी 2 का गुणा प्यारे बच्चों 8 बार करोगे 256 आएगा, +1 करेंगे 257 आएगा प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए विकल्प के हिसाब से, आप बताओ 5 तिया 15 और 15 गुणे 17 करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, सभी लोग बताएंगे 255 आएगा। देखो 17 पचे 85 और 85 तिया 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, 255 और गुणे 257 प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या हम प्यारे बच्चों 255 को 256 -1 लिख सकते हैं क्या।
255 को प्यारे बच्चों 256 माइनस 1 लिख सकते हैं और 257 को 256 प्लस 1 लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बस हमने लिखने का तरीका बदल दिया प्यारे बच्चों। क्या बदल दिया? 255 को 256 माइनस 1, 257 को 256 प्लस 1 किया प्यारे बच्चों। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टकवा में ए प्लस बी और दूसरे के कोष्टकवा में ए माइनस बी होता है प्यारे बच्चों। तो अब बता दो, एक कोष्टक में 256 माइनस 1 और एक में 256 प्लस 1, तो क्या ये फार्मूला काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माने 256 का स्क्वायर और बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प आपका है? यही आंसर है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी पे आपको ये मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए प्यारे बच्चों ये नोट हो गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगर समस्या होगी तो आप जरूर एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि बीच में क्लास ब्रेक हो गई है। ठीक है, चलिए कुछ टेक्निकल इशू थी, बीच में क्लास ब्रेक हो गई है, पूरी क्लास बन गई थी लेकिन वो गड़बड़ हो गया था, दोबारा से चीजों को बनाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि 7 64 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 और पूरे पे पावर है प्यारे बच्चों 3 और इसके बाद फिर पूरे पे पावर है 1/4। इसका मान प्यारे बच्चों आपको बताना है क्या आएगा। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि इसका मान क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि इसका मान क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं है, आप हमको इतना बता दो, केवल अलग से मैं इसको समझा देता हूं। अगर 64 की पावर 1/3 है तो इसको आप क्या समझते हो? किसी संख्या पे पावर अगर 1/3 है तो इसका मतलब ये कड़ी में होगा और इसकी जो घात होगी वो 3 होगी। अगर यही 64 होता प्यारे बच्चों, अब अगर इस पे पावरवा 1/2 होता, क्या होता? 1/2 होता, तो आप इतना समझते कि 64 तो कड़ी में रहेगा लेकिन ऊपर पावर 2 हो जाएगी। ऊपर पावर क्या हो जाएगी? 2। अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो ये सवाल आपका यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। आइए देखते कैसे इसको हल करेंगे, बहुत आसान भाषा में। 7 को प्यारे बच्चों साथ में रख के चलिए, 7 को ऐसे रखिए। अब बताओ 64 की पावर 1/3 मैंने आपको अलग से सिखाया कि 64 की पावर 1/3 माने कड़ी में 64 होता है और कड़ी की घात 3 होती है। अब बताओ अगर कड़ी की घात प्यारे बच्चों 3 है, अगर कड़ी की घात 3 है तो आप घनमूल निकालोगे ना, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट निकालोगे। क्या निकालोगे? क्यूब रूट। और इसका क्यूब रूट प्यारे बच्चों क्या आता है? 4 आता है। तो बताओ इस पूरे का मान हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 4 लिखेंगे। आप यहां से चीजों को समझ सकते हो। दूसरा 27 की पावर 1/3 है प्यारे बच्चों, इसको भी ऐसे लिखो, √27 घात कड़ी की 3। और 27 का घनमूल प्यारे बच्चों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो कहेंगे सर 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा प्यारे बच्चों। तो बताओ इसकी जगह पे 3 लिख सकते हैं ना, और पूरे की पावर 3 है और फिर पूरे की पावर 1/4 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला स्टेप देखिए प्यारे बच्चों, ये 7 गुना कोष्टक हटेगा ना, तो 4 3 7 की पावर 3, 7 को हमने 7 ही लिखा,
4 और 3 7 और पावर 3, 7 की पावर 3 और पूरे पे पावर प्यारे बच्चों 1/4 है। इसको साथ में लेके चलो। अच्छा बताओ, यहाँ पे 7 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर 3 है, तो कल से बता रहे हैं कि अगर आधारवा बराबर हो जाएगा यानी आधार कार्डवा मैच कर जाएगा तो प्यारे बच्चों घातवा को जोड़ देंगे। 7 और 7 दोनों सेम है ना, तो गुणा करते समय घात जुड़ती है। तो बताओ 7 की पावर कितना, 4, 3 यहां 1 यहां पावर 4 और इस पे पावर कितनी लगी है 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल प्यारे बच्चों और आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 7। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगले पे बात करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। हमने इसको अलग से यहां हल किया तो 4 आया, इसको हमने अलग से हल किया 3 आया और 4 और 3 जोड़ देंगे 7। 7 की पावर 3 है और 7 की पावर पहले से 1 है, दोनों जोड़ेंगे पावर 4 और 1/4 पहले से 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, नोट हो गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं यहां से। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है। इस क्लास में 2 प्रश्न और करेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। घातांक आपका आज समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास जो मिलेगी प्यारे बच्चों वो आपको मिलेगी सरलीकरण की। किसकी मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन की मिलेगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे बॉडमॉस पे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, ध्यान से आप देखिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको, बस आप ध्यान से केवल देखिएगा चीजों को। सवाल है 5 की पावर 9, इस पे घात लगी है 6 और इस पे घात लगी है 3 और पूरे पे पावर लगा है प्यारे बच्चों 4। गुना है, इसके बाद फिर से ऐसा ही डिजाइन है, ऐसा ही डिजाइन है, ऐसा ही डिजाइन है। 5 की पावर 9 है और यहाँ घात 3 है और यहाँ घात 6 है और पूरे की पावर है 4। अब प्यारे बच्चों इसका मनवा बताना है। आप सभी लोग पहले प्रश्न तो कंप्लीट कर लो प्यारे बच्चों, आपको एकदम हलवा बता देंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। पहले आप प्रश्न हल कर लीजिए तब बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने का सबसे जहरीला तरीका क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखो कि ये कड़ी में, अंदर वाली कड़ी में 5 की पावर क्या है 9, तो आप लिखिएगा 5 की पावर 9, लिख दिया। अब इस कड़ी की घात कितनी है 6। अच्छा आप बताओ, जब कड़ी में x होता था और घात 6 होती थी तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, x की पावर 1/6। अभी इसके पहले सवाल में आपने सीखा था कि 64 की पावर 1/3 था, तो आप 64 करनी में लिखते थे और उस पे 1/3 लिखते थे। तो अगर ये x की पावर करनी में 6 है तो x पे पावर 1/6 हो जाता है। अब अच्छा बताओ, यही सेम चीज मैं यहां बता रहा हूं कि कड़ी के अंदर 5 की पावर 9 है, उसको लिख लो। इस पे कड़ी की घात 6 है तो इस पे प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हो 1/6। अगली घात क्या है 3 है, तो इसको लिख सकते हो 1/3। और पूरी घात कितनी है, पूरी घात प्यारे बच्चों 4 है, इसको लिख दो 4। एक स्टेप पूरा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप सेम समझिएगा, ऐसा ही होगा। 5 की पावर 9 है, 5 की पावर 9 लिख दो प्यारे बच्चों। अगली घात 3 है तो इस पे 1/3 लिखो। अगली घात 6 है तो इस पे 1/6 लिखो। और पूरी घात कितनी है 4 है, उसको 4 ही रहने दो। अब इसको हल करना है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि अगर a की पावर x हो और पावर फिर y हो तो गुणा करते समय इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। हल करेंगे, कोष्टक हटेगा तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ऐसा कुछ यहां भी होने वाला है, ऐसा ही कुछ यहां होने वाला है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, 5 की पावर 9 की पावर 1/6, 1/3 और 4, तो 5 की पावर सभी घातों का गुणा 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 गुना 4। अगला है 5 की पावर 9 गुना 1/3 गुना 1/6 और गुना 4। दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि पावर वही है प्यारे बच्चों। देखो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
यहां बचा 5 की पावर 2 और गुना, फिर वही बचेगा 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और यहां भी 5 की पावर 2 बचा प्यारे बच्चों। अब बताओ आधारवा बराबर है ना, क्या बराबर है आधार, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बताओ बात समझ में मेरी आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए इसको। हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आपके लिए 2 लाइनें हैं कि मजबूत होने का मजा तब है, मजबूत होने का मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर लगी हो। जब लोग आपके खिलाफ हो तो मजबूत होने का मजा तभी है। जब लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े और आप आगे बढ़ जाएं, तो उस आगे बढ़ने का मतलब है, उस आगे बढ़ने का मायने है, ठीक है। और लोग कुछ भी सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, आप क्या सोचते हैं ये फर्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला है 49 की पावर, इसको पहले आप रिमूव कर लीजिए, तब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। और आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, और उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। प्रश्न है प्यारे बच्चों 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2। इसका मान प्यारे बच्चों आपको बताना है क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका मान क्या आएगा। तो आपको प्यारे बच्चों बता दो कितना आसानी से। अब जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको आप दबा लेंगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा। और एक सूचना और है, आप कोई भी वीडियो देखना होगा, मैक्सिमम वीडियो पड़ी हुई है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। कहां जाएंगे आप, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको एक लाइन से वीडियो मिल जाएंगे, परसेंटेज आपको मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, ऐसे तमाम वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो बिल्कुल आप पहला काम हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी हिंदी और मैथ की प्यारे बच्चों। अब दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूं कि आप जुड़ते नहीं हैं, आपके साथ के बच्चे जुड़ते नहीं हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन जुड़ते नहीं हैं। इससे अच्छा बताओ क्या मैं आपको क्या सिखा दूं कि जो आप नहीं सीखना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप कम से कम अपने साथ के 10-10, 15-15 बच्चों को जोड़िए लाइव क्लास में, तब मजा आए, एकदम तहलका मचा दीजिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं, आप खुद सोचो। कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे, हम आपसे वो चीज कह रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हो और हमें मजा आए। कहने का मतलब हमें अच्छा लगे कि हमारी मेहनत जो है इतने बच्चों तक जा रही है, तो मजा आ जाएगा। हम अकेले यहाँ खड़े होकर चिल्लाएं, कोई फायदा है, कोई सुनने वाला ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज अधिक से अधिक लोगों तक जाए, और आपसे कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मेहनत से पढ़ लो, हमें याद रखो, ये हमारे लिए, इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्यारे बच्चों आपका स्नेह और प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। आइए इस सवाल पे बात करते हैं। 49 का मतलब प्यारे बच्चों आपको पता है 7 की पावर 2 लिख सकते हो उसको। 49 को 7 की पावर 2 लिख सकते हो, इसको आप कोई काट नहीं सकता है। और इस पे पावर 3/2, इसको ऐसे लिख दो।
अगला 49 को 7 की पावर 2 लिखो, इस पे पावर -3/2 है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 7 की पावर 3 मतलब, 7 की पावर 3 मतलब प्यारे बच्चों 343 होता है। क्या होता है? 343 होता है। अच्छा ये बताओ a की पावर -x होता था तो उसको 1/a की पावर x हम लोग करते थे घातांक में, याद है? घातांक की भी पूरी वीडियो आप देख रहे हो, घातांक में आप देखो ध्यान से क्या करना है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि a की पावर -x बराबर 1/a की पावर x है, तो 7 की पावर -3 बराबर होगा पहले बच्चों 1/7 की पावर 3। 1/7 की पावर 3, बता दो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर 1/7 की पावर 3 है प्यारे बच्चों तो ये 343 और प्लस 1/343 आएगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। 7 का गुणा 3 बार करोगे 343 आएगा, और 7 की पावर -3 था तो इसको 1/7 की पावर +3 कर सकते हैं। ऐसे समझो इसको 7 की पावर -3 है तो इसको 1/7 की पावर +3 कर सकते हैं, और 1/7 की पावर 3 का मतलब 1/343 होता है। अब प्यारे बच्चों इसको हम गुणा नहीं करेंगे, इसको आप गुणा करोगे, क्या इसका मान आएगा? हम इसको तो भैया मोबाइल से करेंगे गुणा, क्योंकि हमारे पास टाइम की है कमी, लेकिन आपके पास बिल्कुल टाइम ही टाइम है और आप गुणा सही से करोगे। 343 गुणे 343 और +1 भी तो करना है, +1 भी तो करना है, तो 117,650 अपॉन 343। देख लेते क्या ये आंसर दे रहे हैं महाशय? यही बिल्कुल सही है, 117650 और बटे 343, यही आंसर है प्यारे बच्चों। इसको कुछ नहीं करना है, आप नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये तो रफ वर्क है, इसको आप रफ वर्क रखिएगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्लास में, और वो क्लास आपका होगा सरलीकरण का। किसका होगा? सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का होगा। 2 से 3 पार्ट में उसको भी हम लोग सीख लेंगे। और प्यारे बच्चों इस चीज की आप आदत डाल लीजिए, इस चीज की आप आदत डाल लीजिए कि रात के 9 बजे जरूर जुड़े। रात 9 PM पे आप सभी प्यारे बच्चों मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलना चाहिए। आप मिलेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। जो बच्चे अभी भटक रहे हैं वो जरूर आने वाले समय में 9 बजे कहीं से भटक भटक के मैथ विद कृष्णा के प्लेटफॉर्म पर पहुंच ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मेहनत तभी सार्थक होगी जब हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तब तो हमारी मेहनत सफल होगी। वरना इतनी चिल्लाने के, इतनी मेहनत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब आप सीख ही नहीं पाओगे चीजों को। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को जब भी देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जब भी देखिएगा आप शेयर जरूर करिएगा, खासकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, सरलीकरण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।